हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बात पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन इन लास्ट लेक्चर जो मैंने डिस्कस किया था। आपके कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे जो स्केलर प्रोडक्ट से, उस रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे आप लोगों को दिया था। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और प्रूव करना कि ये जो है इसके इक्वल आ जाए। Am I right? ये चीज हम लोग को लानी थी। ओके, तो चलिए, पता ही था, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको नोट करा ही दिया था कि ए कैप यूनिट वेक्टर है, ए कैप एंड बी कैप एंड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा है। सारी चीजें मैं आपको बता चुका था उस दिन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं अगर हम कहीं पे कह देते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। यस और नो बोलिए भाई, यही होता है। ठीक, ऐसे ही यहां पर देख लेते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं एलएचएस की, ठीक, अगर हम इसको भी यही कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो ये चीज यही हो जाएगी। ओके, और इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं बोलिए भाई, यही तो लिख सकते हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या? ए डॉट बी डॉट। इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा बोले भाई ए डॉट बी डॉट। ठीक, और इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं। आपको पता ही है यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, और यहां पर भी हो गया 1, और ये हो गया भाई साहब -2a डॉट बी, 2a डॉट बी। ठीक, तो a डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? 2ab cos थीटा। यस और नो? 2ab cos थीटा लिख सकते हैं, तो हो गया 1 - 2a डॉट बी cos थीटा और प्लस 1। मैग्नीट्यूड तो इसका क्या है? 1 ही 1 है, तो वही चीज यहां पर रख देते हैं, तो हो गया 1 - 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 हो गया 2, और यहां पर आ गया -2 कॉस थीटा। ओके, तो यहां से हमने 2 कॉमन कर लिया, तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा ये बचा। ठीक, तो इस cos थीटा को हटाना है, मैं ये लाना है, तो अब हम जानते क्या हैं? cos थीटा का फॉर्मूला ऐसा कुछ ब्रेक करें कि 1 हमारा चला जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहां पे हमने रखा 2, और cos थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस 1। ये cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, cos 2 थीटा का जैसे होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही यहां पर cos थीटा है तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, क्योंकि देखो भाई cos 2 थीटा अगर होता तो क्या होता? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज होती, यस और नो? ये चीज होती। तो जब देखिए यहां पर 2 था तो यहां पर 1 है, जब यहां पर 1 है तो यहां पर थीटा बाई 2 है, मतलब हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? 1 - 1, और जब ये माइनस अंदर जाएगा, अभी आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे रखिए, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ये स्क्वायर में है इधर पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको हमने ऐसे तोड़ा है, अभी ये स्क्वायर वाला साथ में चल रहा है। ठीक, अभी ये स्क्वायर वाला साथ में चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 चला गया, 2 2 4,
4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर क्या था, ठीक। तो अब ये स्क्वायर, अब यहां पर क्या आ जाएगा, रूट पे आ जाएगा, तो हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका ले लेंगे तो ये 4 का आ जाएगा 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाई का ले लेंगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। क्या हमें यही लाना था, प्रूव हो गया। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप। सबसे पहले देखिए किया क्या है कि हमें ये इसे प्रूव करके लाना था कि ये आए, और हमने बताया था कि जो a एंड जो b है इसके ऊपर कैप भी चढ़ा है, ये यूनिट वेक्टर, कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और हम लोग जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज को एंगल थीटा इंक्लाइंड था, थीटा एंगल इंक्लाइंड था, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा था, और हमें इस चीज को प्रूव करके लाना था ये, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि मॉड ऑफ ए का जो स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ ए का जो स्क्वायर होता है वो होता है a डॉट ए। ये चीज पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो मॉडुलस निकालते हैं वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर है, तो इसी चीज का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का स्क्वायर कर दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यस और नो, तो ये लिख सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड तो ये 1 है, इसका किया ए डॉट बी, इसका किया ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी, इसका किया तो प्लस बी स्क्वायर, और जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना, तो 1 का हो गया 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। और ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा रख दिया, ए की जगह रखा 1, बी की जगह रखा 1 कॉस थीटा, तो बस 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह हम लोग ये फॉर्मूला रख देते हैं, तो कॉस थीटा के अंदर जब ये फॉर्मूला रखा तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर क्या आ गया 2, और ये 2 हो गया 2 2 4, ये 1 से 1 कट हो गए, तो बच्चा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर पे था तब ये चीज निकल के आई थी, तो ये स्क्वायर जब यहां पर चला जाएगा तो ये रूट पे पहुंच जाएगा, ये रूट पे पहुंच जाएगा ना भाई, यहां पर ये स्क्वायर है और ये यहां पर पहुंचेगा तो रूट पे पहुंच जाएगा, तो जब ये रूट पे पहुंच जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, तो जब रूट पे पहुंच जाएगा तो 4 का आ गया 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2, और यही चीज हमको प्रूफ करके लानी थी और वो आ गई। ओके, तो यहां से स्केलर प्रोडक्ट की बात खत्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होता है भाई क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए मिटा देता हूं, ठीक है, चलिए सुनिएगा भाई अच्छे से। चलिए देखते हैं, है ना। ठीक है, चलिए सुनिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस, ठीक है। तो जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का, चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे और हमें क्या मिल रही थी, हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी,
जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कह रहे थे, और यहां पर जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें दूसरी जो क्वांटिटी मिल रही है मल्टीप्लाई के बाद वो भी वेक्टर ही है, वो भी क्या है भाई साहब, वेक्टर ही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर बात आई वेक्टर की, किसकी बात आई, वेक्टर की बात आई, यानी कि यहां पर मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन साथ ही साथ इसके डायरेक्शन भी होगी। अब कैसे डायरेक्शन होगी वो भी आप लोग को चीज समझनी है, ठीक है। बात हम लोग कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन की, यानी कि प्लेन पर ही ये सारी चीज अप्लाई करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, लेट कर लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए एंड सेकेंड इज बी, तो जो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो होता है मॉड ऑफ ए, यानी कि ए वेक्टर का जो मॉडुलस होगा इंटू जो मॉड ऑफ बी, जो बी वेक्टर का मॉडुलस होगा, और इंटू साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये आप लोग ए बी साइन थीटा लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉडुलस इसके मॉड ही निकलते हैं, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक, यानी कि जो साइन एंगल है वो निकलता है, ठीक है। तो ये होता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। या तो कई लोग इसको ए बी साइन थीटा लिख देते हैं, वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग बात करेंगे तो मॉडुलस की ही बात करेंगे, ए और बी के वेक्टर की, ठीक है, ए और बी वेक्टर के मॉडुलस की ही बात करेंगे जो इसके इक्वल पे आएगा, ओके। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यहां पर बात आई कि भाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की तो बात समझ में आती है कि भाई इसका अगर कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, बट हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सुनिएगा, इनकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल है, एक है राइट हैंड स्क्रू रूल और एक है राइट हैंड थंब रूल। एक क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल, और सेकंड है राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे अप्लाई करते हैं देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक, कोई भी प्लेन मान लीजिए, एक हमारे पास ये प्लेन है, और यहां पर ये हमारे पास है वेक्टर ए, ये हमारा है वेक्टर ए, एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये है वेक्टर बी, ठीक है, चीज समझ में आ रही है, ठीक। तो मैंने बताया कि डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन का जो डिटर्मिनेशन होगा उसके लिए हमारे पास दो रूल है, एक है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड सेकंड है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, थंब रूल, ओके। दो रूल है इसके, ठीक। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, देखिएगा, अब हमारे पास एक है वेक्टर ए और सेकंड है वेक्टर बी, एक प्लेन पर रखे हुए हैं, तो इनके परपेंडिकुलर हम डायरेक्शन में निकाल लिए, तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन अगर हम निकालें तो हमने क्या किया कि एक स्क्रू रखा है ऐसे, और उस स्क्रू को हम लोग इस तरीके से करने लगे, ठीक है। तो जब हमने इस तरीके से किया, ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे करके मैं परपेंडिकुलर रख के इस तरीके से घुमाना शुरू किया, तो यहां पर कुछ एंगल बन गया ए और बी के बीच, वो एंगल हो गया थीटा, वो एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, यानी कि डायरेक्शन कहां पर थी, स्क्रू की, स्क्रू की डायरेक्शन थी ऊपर की ओर, यानी कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी यहां पर। चीज समझ में आई, ये हुआ राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल था, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक, राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया, ठीक, समझ में आई चीज, ये हो गया हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल।
अब राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं भाई। देखिए यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई, ठीक, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई हमारे पास, ठीक। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जो डायरेक्शन यहां पर थी, अब देखिए इसको हमने ऐसे पकड़ा, कर्ल किया, इस पूरी डायरेक्शन को यहां पे इसको ऐसे हमने कर्ल किया और ऐसे घुमाने लगे, तो जहां पर हमारा थंब होगा, भाई देखिए ये रखा था, इसको पकड़ा आपने ऐसे और ऐसे करने लगे, तो एंगल तो ये थीटा घूम रहा है, ये एंगल थीटा घूम रहा है, और थंब कहां पर है, थंब तो ऊपर की ओर है, तो यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां हुई, ऊपर की ओर हुई, ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां हुई, ऊपर की ओर। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन करते हैं राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है। अब गौर से बात सुनिएगा, ये तो पता चल गया आपको कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी चीज, ठीक। अभी जब मैं इसकी प्रॉपर्टी बताने ही जा रहा हूं आगे, एक चीज सुनिएगा आगे, इसकी जो भी मैं प्रॉपर्टी आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि उसमें प्रॉपर्टी में मैं पहली प्रॉपर्टी यही बताऊंगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो एंटी कम्युनिटेटिव होता है, एंटी कम्युनिटेटिव होता है। यानी कि हमने वहां पर देखिए कम्युनिटेटिव देखा था, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम लिख देते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट यहां पर फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, देखिए ये तो थी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, अब हम आपसे पूछें कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन भाई बताइए, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के लिए देखिए ऐसे रखेंगे आप, यू रखेंगे यू, तो अब थंब कहां है, नीचे की ओर, यानी कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहां हो गई, नीचे की ओर, ठीक। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि जो ए क्रॉस बी होगा वो माइनस बी क्रॉस ए होगा। देख लीजिए डायरेक्शन का मेन फोकस है यहां पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बेस्ड ही है भाई डायरेक्शन पर, मैग्नीट्यूड तो सबके पास है, ठीक है, डायरेक्शन होना मेन इंपॉर्टेंट है ना। तो डायरेक्शन देख लीजिए कैसे हुई, ये अगर ए क्रॉस बी है तो ये बी क्रॉस ए है, कैसे, ये यानी कि एंटी कम्युनिकेटिव एंटी कम्युनिकेटिव होता है, उससे पहला रूल ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, तो हम लोग आगे की बात करते हैं। चीज समझ में आई कि नहीं आई कि कैसे हमने किया, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकाली, राइट हैंड थंब स्क्रू रूल से। स्क्रू आप लोग कसना जानते हैं, सीधे परपेंडिकुलर रखा, स्क्रू कसना शुरू किया, तो स्क्रू की नोक कहां पर जा रही है अब कसने पर, ऊपर की ओर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल से हमने इस तरीके से पकड़ा और ऐसे करने लगे, कर्ल करके, एंगल तो थीटा था ही था, ठीक है। अब अंगूठा किस जगह पर था, थंब किस जगह था, ऊपर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर आ गई, ठीक। फिर मैंने ये बताया कि जिस तरीके से ए डॉट जो बी होता है वो कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी होता है वो कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी कि अगर ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, बट ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, उसको हम लिखेंगे माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि सारा काम यहां पर डायरेक्शन का है। अब हमसे कोई कह देता बी क्रॉस ए निकालिए, तो डायरेक्शन कहां रहती, नीचे रहती, तो ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे, डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, ये चीज बताने का मेन मकसद था। देख लीजिए, शायद वीडियो आज साफ नहीं आ रहा है, नाउ आई थिंक क्लियर है। अच्छा भाई, ठीक है, तो चीज समझ में आई आप लोगों को भाई? हाँ भाई, बहुत ज्यादा गंदा है मेरा लग रहा। चलो भाई देखते हैं आगे का क्या है, कैसा है।
चलो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक पहला एग्जांपल हमारा होता है टॉर्क। टॉर्क जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर। ये टाउ भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्रॉस एफ। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इट इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है भाई, पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये फोर्स है, ये हो गया टाउ, यानी कि टॉर्क हमारा हो गया। इसके बाद हम जैसे बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वेलोसिटी भी होती है v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, तो ये भी वही है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है भाई, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप लोग एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, L इज इक्वल टू पी क्रॉस आर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स हैं, ये किसके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, चीज समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है भाई, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग और आगे की बात करते हैं। ठीक, तो पहले तो यही है भाई जो मैंने आपको बताई थी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी कम्युनिकेटिव होता है। ठीक है, कैसा होता है, एंटी कम्युनिकेटिव होता है भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या कि भाई ए डॉट बी तो बी डॉट ए होता है, बट ए क्रॉस बी अगर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये होगा माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, सेकंड क्या है भाई, सेकंड चीज ये थी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना, वो जो है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव के एडिशन लॉ पे फॉलो होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें फॉलो होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो इसका पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड जो एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर हैं, अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नल होता है, यानी कि जीरो होता है। जैसे देख लीजिए, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है, ठीक है, अगर पैरेलल है, इफ पैरेलल देखो तो क्या हो गया, ए बी साइन थीटा हुआ। ठीक, अगर पैरेलल की हम लोग बात कर रहे हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90, सॉरी 0, पैरेलल में थीटा क्या हुआ, 0 हुआ, तो ए बी साइन 0, तो ए बी साइन 0, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। तो यानी कि जो ए क्रॉस बी होगा जब पैरेलल होगा, जब कैसा होगा, पैरेलल होगा, तो जब पैरेलल है भाई साहब, तो ये क्या होगा, 0 होगा। वहां पर क्या था कि जब परपेंडिकुलर था तब 0 था, यहां पर क्या है, जब पैरेलल होगा तब 0 होगा, और जब एंटी पैरेलल होगा तब भी 0 होगा। यानी कि अगर थीटा जो है 180 भी है, यानी कि एंटी पैरेलल, कैसा भाई, एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है, तो ए बी साइन 180, तो 90 प्लस 90। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 90 सेकेंड कोऑर्डिनेट,
और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस 90 जीरो, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल पे क्या होगा भाई, जीरो होगा। क्या, ए क्रॉस बी, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल जब वेक्टर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नल होगा, नल वेक्टर होगा, यानी कि जीरो होगा। ओके, अगली चीज की हम लोग बात करते हैं। अगली चीज ये कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो भाई साहब ए बी होगा। ठीक, कैसे, जैसे देख लो भाई, ए ठीक क्रॉस बी, बी तो क्या, ए बी साइन थीटा, और थीटा कितना है, 90 है, तो ए बी साइन 90 यानी कि हो गया ए बी। कब, जब है परपेंडिकुलर। कैसा है भाई, जब कैसा है, परपेंडिकुलर। ओके, चीज समझ में आ गई। ठीक, अब यहां पर देखिए एक चीज और सुनिए कि अगर जब सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वहां पर हम लोग करते थे, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई सेम कर देते थे तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाता था। यहां पर अगर हम ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो होगा जीरो। क्यों, क्योंकि भाई देख लो पैरेलल या एंटी पैरेलल तो होगा एक वेक्टर, अगर ये है ए, अब इसी वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसी का इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पैरेलल है, ठीक, तो दोनों पैरेलल हुए तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई की थोड़ा बात करते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर आप जानते हैं आई जे के कंपोनेंट जो होते हैं, तो मिटा दूं भाई। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई, कैसे क्या चीज हुई। ठीक है, ये एंटी कम्युनिकेटिव है, लिख लो भाई, एंटी कम्युनिकेटिव, एंटी कम्युनिकेटिव, एंटी कम्युनिकेटिव है। ठीक है, यहां पर मेन चीज डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है हम लोग, और ए क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस ए क्या होगा भाई, जीरो होगा। ठीक, चलो फिर मिटा दें, क्योंकि भाई ए क्रॉस ए ले रहे हो तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, इनके जो कंपोनेंट होते हैं, या जो क्या कह सकते हैं, इनके जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड पर प्लेन ही तो है, एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स प्लेन ही तो है सब। ठीक, तो इन पे जो होता है आई जे के, उनका मल्टीप्लाई, उनका जो क्रॉस क्या होता है वो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमेशा याद रखिएगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के। ठीक, सेकंड, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई। ठीक, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, के क्रॉस ए आई क्या होता है, जे होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। कैसे भाई, मैंने आपको बताया, देखिए गौर से बात सुनिएगा, किसी दो प्लेन की हम लोग बात कर रहे थे, मान लीजिए यहां पर हमारे पास है इस तरीके से। ठीक, एक एग्जांपल, ये वेक्टर हमारा ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, और हमने फॉर्म किया, घुमाना शुरू किया, तो डायरेक्शन कहां पर है, डायरेक्शन यहां पर है ना, ये हो गया आई वेक्टर, ये हो गया जे वेक्टर, तो ये तो अपने आप खामखा के वेक्टर हो गया, तो आई क्रॉस जे हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब यहां से ले लीजिए, ये एंगल थीटा फॉर्म था, अब इसमें ले लीजिए भाई, तो ये था जे, वाई वाले पे था जे, इस वाले पे था के, अब इस जे और के को हमने घुमाना शुरू किया, तो डायरेक्शन कहां पर है, आई पर है। समझ रहे हो ना बात। अब के क्रॉस आई की बात आई,
के क्रॉस आई, फिर इसको हमने घुमाना शुरू किया ऊपर, के क्रॉस आई जे। समझ में आया ना किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन फॉर्मेशन करते हैं, डायरेक्शन फॉर्म करते हैं और डायरेक्शन के साथ ये कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, समझ में आया आई क्रॉस जे कैसे हुआ कि भाई हमारे पास, अच्छा नहीं समझ में आता एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये ऐसे हमने बना दिया, ये आई है हमारे पास, ये हमारे पास जे है। ठीक, ये एक्स एक्सिस पे है, दिस इज वाई एक्सिस, प्लेन ही तो है। तो अब जो है देखो क्या होगा, आई क्रॉस जे है। ठीक, अब देखो ये एंगल है थीटा फॉर्म हुआ, ये एंगल कौन सा फॉर्म हुआ, थीटा फॉर्म हुआ। अब देखना थीटा एंगल फॉर्म हुआ यहां पर। अब जब ये एंगल थीटा फॉर्म हुआ, आई क्रॉस जे निकालना है हमको, हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर लें या राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर लें। हमने ऐसे घुमाना शुरू किया ऐसे घुमाना, तो थंब मेरा कहां पर है, थंब इस जगह पर है ना, ये जेड पर, तो ये क्या हो जाएगा के। तो यानी कि जब हमने आई क्रॉस जे किया तो क्या आया, के आया। अब हम जे क्रॉस के करना शुरू किए तो डायरेक्शन कहां पर है भाई, डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये आ गया आई। ठीक, अब हमने के क्रॉस आई करना शुरू किया तो कहां पर है, जे पर। ठीक, चीज समझ में आई? ठीक है, अब देखिए आगे, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो आता है के। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आता है भाई, के आता है। अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे, अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो आएगा माइनस के। ठीक, उल्टा अगर हम करते जाएं, यानी कि अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो आ जाएगा कैसा, माइनस आई। ठीक, और हम आई क्रॉस के करेंगे अगर, तो आ जाएगा माइनस जे। ठीक है भाई, ओके, ये चीज समझ में आ गई। अगर ऐसे लर्न नहीं हुआ तो एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर ले लीजिए आई, यहां पर ले लीजिए जे और यहां पर ले लीजिए के। ओके, अच्छा ठीक, तो देखिए ये प्लस रखिए, ये यहां पे प्लस रखिए, यहां पे प्लस रखिए। ठीक है, अब देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, आई जे के रख दिया। ठीक है, अब जो है यहां पर रखा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे रखा या जे क्रॉस के रखा तो आई आया इस तरीके से। इस तरीके से नहीं रखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे रखो जैसे मैं बता रहा हूं। यहां पर आप देखिए लर्न करने का और एक और तरीका बता रहा हूं, ऐसे तो याद ही हो जाना चाहिए आपको, आई जे के आई, के आई जे। ठीक है, अब अगर ऐसे लर्न नहीं होता है तो ऐसे लर्न कर लीजिए, आई यहां रख लीजिए, जे यहां रख लीजिए, के यहां रख लीजिए। ठीक है, अब यहां रखिए प्लस, यहां रखिए प्लस, यहां रखिए प्लस। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते जाइए। ठीक, क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अगर हम ऐसे चले यानी कि आई क्रॉस जे के, ठीक, आई क्रॉस जे किया तो क्या मिला हमें, के। और हमने जब जे क्रॉस के किया तो हमें क्या मिला, आई। और जब हमने के क्रॉस आई किया तो हमें क्या मिला, जे। जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं यूं, आई से जे में गए तो क्या मिला, के, जे से के गए तो क्या मिला, आई, और के से आई गए तो क्या मिला, जे। ठीक, जब एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं जब, तो ये पॉजिटिव मिलेगा। और यहीं पर जब हम क्लॉकवाइज जाना शुरू कर दें, कैसे शुरू कर दें भाई, क्लॉकवाइज जाना शुरू कर दें, कैसे जाना शुरू कर दें भाई, क्लॉकवाइज। तो भाई अब क्लॉकवाइज देख लो, या एंटी क्लॉकवाइज वाला ऊपर वाला निकल आया, अभी ये क्लॉकवाइज वाला नीचे वाला निकल आएगा। देखिएगा क्लॉकवाइज, ये प्लस का साइन इसीलिए लगा, ऐसे जाने पे प्लस, ऐसे जाने पे प्लस, ऐसे जाने पे प्लस। अब उल्टा आना है हमको, तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। ठीक है,
कैसे देखो भाई, आई क्रॉस के किया हमने तो हमें क्या मिला, माइनस का जे। देख लो मिला, आई क्रॉस के किया तो हमें क्या मिला, माइनस का जे। ये माइनस साइन लगा है तीनों के बीच। आई क्रॉस के किया तो हमें क्या मिला, माइनस का जे। और के क्रॉस जे किया, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, के क्रॉस जे किया तो हमें मिला माइनस का आई। क्या मिला, माइनस का आई। देखो हमने आई क्रॉस जे किया, सॉरी आई क्रॉस के किया तो हमें क्या मिला, माइनस जे। और जब हमने के क्रॉस जे किया तो हमें क्या मिला, माइनस का आई। और जब हमने जे क्रॉस आई किया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का के। देखो जे क्रॉस आई किया तो क्या मिला, माइनस का के। ऐसे यहां पर देख लो, जब हमने आई क्रॉस के किया, सॉरी आई क्रॉस जे किया तो हमें क्या मिला, प्लस का के। जब कुछ नहीं होता तो प्लस ही साइन रहता है। जब हमने जे क्रॉस के किया तो हमें क्या मिला, प्लस का आई। और जब हमने के क्रॉस आई किया तो हमें क्या मिला, प्लस का जे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, चीज अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ओके भाई, तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका, इसको कैसे करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए भाई, मिटा दें। अब देखिए भाई, जैसे हमारे पास एक दिया है वेक्टर ए एंड दूसरा है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए जो हमारे पास गिवन है वो दिया हुआ है a1i प्लस a2j, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, और बी पे दिया है, क्या दे दिया हम लोग को भाई, बी पर हमें दे दिया है b1i प्लस b2j, कौन जे, b2j एंड प्लस b3k। अब हमसे ये पूछा गया कि भाई a क्रॉस b निकाल लो। क्या निकाल लो, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकलता कैसे है, ये देखो भाई, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब ऐसे कुछ दिया है तो देखिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आई जे के ऐसे आप लोग लिख लीजिए, आई जे एंड के, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने आई के कंपोनेंट हैं वो लिख लो, तो ये हो गया a1 b1। जे के जितने कंपोनेंट हैं वो लिख लो, जे के कंपोनेंट क्या है, a2 b2। और के जितने कंपोनेंट हैं वो लिख लो, यानी लिख लो a3 एंड b3। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले यहां पर रखो i। ठीक है, अब i रख लिया। अब जैसे आपने i रखा, इसको और इसको दो छुपा, यानी कि इसको और इसको दो आप लोग छुपा, ऐसे कर लो। i कहा ना, तो ये और ये गया, छुपा लिया, तो बचा क्या, a2 b2 a3 एंड b3। ठीक, और अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस। ठीक, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, माइनस का जे आ गया। अब देखो ये आई पे ये छुपाया था, अब आ गया जे पे ये तो पूरा चला गया और साथ में ये चला गया जे पे। अब देखो आई वाली ये लाइन खत्म कर दो। अब जे पे देखो, जे वाले में ऊपर वाला तो चला ही गया और साथ में बीच वाला भी चला गया, तो क्या गया, a1 b1, ठीक, और a3 और b3। मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट लेके चलना है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस और फिर प्लस, तो यहां पर लिख लिया हम लोगों ने प्लस का
के कैप। अब देखो यहां पर के रखा, ये चीज बंद और इधर ये चीज बंद, तो क्या हो गया भाई, A1 B1 और A2 एंड B2। ठीक, अच्छा ये चीज हो गई। अब देखना भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, I को आप ऐसे रखिए, यहां पर रखिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए A2B3 और इसके मल्टीप्लाई करने से पहले आप लगा दीजिए माइनस। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए A2B3 माइनस B2A3, समझ रहे हैं आप। फिर लगा दीजिए माइनस का J, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए A1B3, फिर लगा दीजिए माइनस लगा देंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस B1A3। फिर यहां पर रख दीजिए प्लस का K रख देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा A1B2। फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस B1A2। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप जानते ही हैं करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए करना क्या, कैसे करते हैं। ये देखिए आई को हमने लिखा ना सबसे पहले, तो आई को लिखा हमने तो इसको ऐसे छुपा दिया और इसको ऐसे छुपा दिया, तो ये बचे कंपोनेंट्स, तो इनको हमने लिख लिया A2B2 और A3B3। और जब भी हम ऐसे लिख लिया सब में, ठीक है, फिर जे पे भी ये किया, इधर से छुपाया ऊपर से छुपाया, ये बचे तो ये वाले लिख लिए कंपोनेंट। ठीक, फिर के पे ये और ये छुपा लिया तो ये बचे A1B1 और ये। और उसके बाद जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में लगा देते हैं माइनस B2A3, माइनस का J लगा दिया, A1B3 माइनस B1A3। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। जय हिंद।